बहुत से बच्चों का एक छोटा सा डाउट है कि एग्जाम्पल नंबर 12 सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए इसको फिर से करने के लिए रेडी हूं। क्वेश्चन पहले पढ़ लो क्योंकि हम यहाँ पे अब हम इसको इरेज करके ही करेंगे बेटा। शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वन इफ एक्स प्लस एक्स इज ऑड है और एक्स माइनस वन यूज करना है कब, जब x क्या हो इवन हो। तो ये दो कंडीशन हमको दी है, ये एक ही फंक्शन है, ध्यान रखना कंडीशन इसने हमको दो दी है। तो इसको मैं एक नई स्लाइड पे जाके बेटा समझाने वाला हूं, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, बहुत आराम से समझेंगे, भले ये 10 मिनट का क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तुमको समझा के रहूंगा। क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से कि हमारे डोमेन और कोडोमेन है। तो पहले तो मैं आप लोगों को डोमेन और कोडोमेन बना दूं भैया। यहाँ पे ये हमारा बन गया डोमेन और ये हमारा बन गया बच्चा कोडोमेन। ठीक है, इनको थोड़े पास पास में कर लेंगे क्योंकि हमको जगह की कमी बहुत पड़ती है ना, पता नहीं क्यों पड़ती है, जगह की कमी तो मुझे बहुत पड़ जाती है। अब इसके अंदर क्या भर दे रहे हैं हम, यहाँ पे एलिमेंट भर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चा, हम एलिमेंट भर दे रहे हैं। मैंने कहा इसमें वन ले लो, ठीक है, दूसरा पेन यूज कर ले रहे हैं हम यहाँ पे क्योंकि अच्छे से दिख नहीं रहा बच्चा। ठीक, यहाँ पे मैंने वन ले लिया, टू ले लिया, थ्री ले लिया, फोर ले लिया, फाइव ले लिया और सिक्स ले लिया, सेवन भी ले लो। और यहाँ पे और एलिमेंट आएंगे तो कहेगा बिल्कुल आएंगे। ये एक्स की वैल्यू रहेगी, यहाँ पे ये वाई की वैल्यू रहती है, तुझे पता है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी पूरा का पूरा नेचुरल नंबर। यहाँ वन ले ले तो टू ले ले, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और भी तुझे लेना हो तो ले लेना। ठीक, अब समझ में आई तुझे? तो कहेगा ठीक है सर ये तो बना दिया आपने। अब देख इसको हम पहले डायग्राम से समझेंगे और फिर लिखना कैसे है वो तो मैं तुझे बड़ी आसानी से बताऊंगा। सबसे पहले समझना यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है ना वो कैसा, x प्लस वन यूज करना है। कब यूज करना है, जब x कैसा हो ऑड, मतलब यहाँ के x कैसे नंबर हो, ऑड नंबर हो, x ऑड नंबर हो, तब हमको ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो क्या क्या करेंगे हम, देख जब हमारा x ऑड है, जब हमारा x ऑड है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x प्लस वन। मतलब यहाँ का यदि तू ऑड नंबर उठाएगा, हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x प्लस वन के इक्वल होनी चाहिए। जैसे तूने x की वैल्यू क्या उठाई, वन, तो वन प्लस वन मिलकर क्या हो जाएगा बच्चा, टू हो जाएगा। तो वन का कनेक्शन किससे हो जाएगा, टू से हो जाएगा। इतनी कहानी क्लियर है? पहले तो तू ये बता मुझे, वन का कनेक्शन किससे हो जाएगा, टू से हो जाएगा। यदि तूने वन करके क्लियर कर लिया, अब तुझे ऑड ही ऑड देखने हैं। सेकंड एलिमेंट क्या हो गया हमारा, थ्री, मतलब थ्री प्लस क्या करेगा तू, थ्री प्लस क्या करेगा, वन इज इक्वल क्या हो जाएगा, फोर। मतलब थ्री का कनेक्शन किससे हो जाएगा बच्चा, फोर से हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए समझ, ये क्या हो गया हमारा x1 और ये क्या हो गया हमारे पास x2। ये क्या हो गया हमारा x1 और x क्या हो गया हमारे पास x2। तो वही है, और भी देख सकता है तू। ये हमारे पास क्या कर रहा है, x की वैल्यू 5 रखेगा तो 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 6। मतलब 5 का कनेक्शन किससे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 6 से हो जाएगा। क्योंकि हमें कौन कौन से देखने हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ कौन से देखने हैं बच्चा, ऑड देखने हैं। कौन से देखने हैं हमको, ऑड देखने हैं। कहानी क्लियर होनी चाहिए। 7 का कनेक्शन किससे होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा 8 से हो जाएगा। इतनी पिक्चर क्लियर है? तो फर्स्ट केस तो यही बन गया। फर्स्ट केस क्या बना हमारे पास, फर्स्ट केस अब मैं यहाँ पे तुझे थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। फर्स्ट केस क्या बनेगा, यहाँ पे हम फॉर ऑन वन के लिए चेक करेंगे। किसके लिए चेक करेंगे, फॉर वन वन के लिए चेक करेंगे। तो फर्स्ट केस बन गया बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट केस बना हमारा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट केस या केस फर्स्ट, जैसा भी तुझे लिखना हो लिख लेना। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या बना, फर्स्ट केस ये बना कि हमारा हो सकता, क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है, x1 एंड x2 बोथ आर ऑड। दोनों ऑड है। इधर देख, दो, मैं दो के लिए चेक कर रहा हूं, यहां पर हमने सबके लिए चेक कर ली, पर हम जब प्रूफ करते हैं तो दो के लिए करते हैं। यहां देख सबके सब x1 और x2 कैसे ऑड, हमने पहली कंडीशन के लिए चेक कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 एंड x2 बोथ आर ऑड। जब बोथ और ऑड होंगे तो हम क्या करेंगे, कोई दो लेंगे, हम क्या लेंगे, f(x1) इज इक्वल क्या होता है, f(x2)। ये भी तुझे पता है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, हमने कैसे लिए दोनों को, ऑर्डर लिए। ऑर्डर लिए मतलब कौन सी कंडीशन यूज करनी है हमें, x प्लस वन वाली। तो यहाँ पे f(x1) है, वहां पे x था, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस वन। कुछ नहीं है, x1 आ गया तो x1 आ गया, बाकी ये यूज करना है ऑड के लिए तुझे, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास x2 प्लस वन। ये कंडीशन समझ में आ रही तुझे, तू पता मुझे, वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास बच्चे, बचेगा हमारे पास x1 किसके इक्वल हो गया हमारे पास, x2 के इक्वल हो गया। अब ये पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज क्या हो जाएगा, ये तू लिख लेना, देयरफॉर f इज क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। पहली कंडीशन से हो गया। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी चेक करेंगे हम। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी बच्चा, दूसरी कंडीशन बनेगी मेरे प्यारे बच्चे, दूसरी कंडीशन बनेगी कि तू किसके लिए चेक करेगा, इवन नंबर के लिए चेक करेगा। अभी हम किसके लिए चेक कर रहे थे, ऑड के लिए, अब हम ऑड के लिए नहीं चेक करेंगे, किसके लिए चेक करेंगे हम, इवन नंबर के लिए।
मतलब x1 और x2 दोनों कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। देख इसको देख ले रहे हैं हम, जैसे मान लो हमने अब देख दूसरे पेन से यूज कर रहा हूं मैं, ये हमारा x1 हो गया, इनका काम खत्म कर दिया हमने, है ना। x1 क्या हो गया हमारे पास 2, ठीक है, और x2 क्या हो गया हमारे पास, हमने मान लिया 4। और हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए चेक कर रहे हैं, इवन नंबर के लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दो नंबर क्या होंगे, इवन इवन होंगे, ठीक है। इवन के लिए चेक करेगा तो इवन के लिए कंडीशन क्या है, ये कंडीशन तो ऑड के लिए थे, इवन के लिए है बेटा x माइनस वन। जब तू x इवन लेगा तो कंडीशन कौन सी अप्लाई करेगा, x माइनस वन वाली। अब देख यहाँ पे 2 रखेगा, 2 माइनस वन इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो 1 2 का कनेक्शन किससे हो जाएगा बच्चे, 1 से हो जाएगा, ठीक है। अब देख 4 रखेगा, 4 माइनस वन इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3। तो 4 का कनेक्शन किससे हो जाएगा बच्चे, 3 से हो जाएगा, ठीक है। यदि तू यहाँ 6 रखेगा तो 6 का कनेक्शन किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। और जब तू 8 रखेगा तो 8 का कनेक्शन किससे हो जाएगा 7 से हो जाएगा। ये चीज तुझे क्लियर हो गई है, तू कहेगा सर क्लियर हो गई है। तो अब ये सेकंड कंडीशन बन चुकी है। सेकंड कंडीशन क्या बनी है बच्चे, सेकंड कंडीशन बन गई हमारी, सेकंड कंडीशन बन चुकी है कि दोनों कैसे हो जाए भाई, दोनों के दोनों अभी कैसे थे, ऑड थे। हमारा सेकंड केस जो बना है, सेकंड केस जो बना है बेटा, वो क्या हो गया हमारा, बोथ आर ऑड, मतलब x1 एंड x2 अभी ऑड था, हम यहां पे इवन ले लेंगे, बोथ आर इवन। इवन हो गए तो वही करेंगे हम, लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट f x1 इसके इक्वल है, f x2 के इक्वल है, ये ले लिया हमने, ठीक है बच्चा। अब देख जब ये है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी कंडीशन लेंगे, देख क्या माना हमने, इवन माना, इवन के लिए हम ये वाली कंडीशन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x1 माइनस वन इज इक्वल हो जाएगा x2 माइनस वन, ये भी हो गया हमारा। अब देख 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 तूने निपटा दिया, तो देख बच्चा x1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 हो जाएगा। तब भी हमने क्या कर दिया, ये बराबर हो गए हैं, बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेकंड कंडीशन भी, सेकंड कंडीशन में क्या होने वाला बच्चा, ये 1 1 होने वाला है। अब देख थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, थर्ड कंडीशन बच्चा ये बनेगी कि हम एक बार क्या ले ले, इवन ले ले, और एक बार क्या ले ले, ऑड। एक बार क्या ले ले, इवन, और एक बार क्या ले ले, ऑड। तो मैं यहाँ पे देख आगे समझा दे रहा हूँ तुझे, ठीक है। अगली स्लाइड ले रहा हूं। अगर तूने क्या किया, थर्ड केस बनेगा, थर्ड केस बनेगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड केस बनेगा कि तू क्या ले ले, x1 क्या ले ले, ऑड ले ले, ठीक है, एंड x2 क्या ले ले बच्चा, तू x2 ले ले इवन, x2 ले ले इवन, ये ले लिया हमने। ऐसा करते हैं तब क्या करते हैं हम लोग, लेट करते हैं, हम क्या करते हैं, f x1 किसके इक्वल हो गया, f x2 के इक्वल हो गया, ठीक है। और यहां पे हम अब देखना x1 कैसा लिया है, ऑड। जब x1 तूने ऑड लिया है तो ये वाला फंक्शन काम करेगा, x1 प्लस वाला, और इवन लेगा तो माइनस वाला करेगा। तो यहां तू लिखेगा x1 प्लस वन इज इक्वल क्या हो जाएगा, x2 माइनस वन। हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इवन के लिए माइनस यूज कर रहे हैं। अब बताना है इसको, जब तू सॉल्व करेगा x1 माइनस क्या हो जाएगा, x2, ये इस तरफ आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। अब मुझे बता, किन्हीं भी एक नंबर ऐसा है जो ऑड है और एक नंबर इवन है, क्या उन दोनों का डिफरेंस कभी -2 हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी नंबर उठा के देख ले, जैसे मैंने कहा एक 4 ले लिया मैंने, इवन नंबर है, और एक ऑड नंबर ले लिया मैंने 5, इन दोनों का डिफरेंस देख क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है या -1 आ रहा है। कुछ और देख सकता है तू, जैसे मैंने ये 6 ले लिया, 5 और 6 का डिफरेंस भी क्या आएगा, 1, मैंने 8 ले लिया, एक ऑड ले लिया और एक इवन ले लिया, इनका डिफरेंस कितना होगा, तो तू कहेगा सर कभी भी ये -2 या -1 नहीं है, -2 या +2 कभी नहीं आएगा, इनका डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये कंडीशन जो है वो नॉट पॉसिबल है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सेम यदि इसका उल्टा लेगा तुम, x2 को क्या ले लेना, x1 को इवन ले लेना, और x2 को क्या ले लेना, ऑड ले लेना, तो बिल्कुल ये कंडीशन बनेगी। बस यहाँ -2 की जगह क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो भाई ये दोनों कंडीशन में जो है वो दोनों कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम 1 1 1 2 क्या चेक करेंगे, तो ये 1 1 है, दो कंडीशन से ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। लास्ट वाला क्या चेक करते हैं हम, 1 2 चेक करते हैं। तो 1 2 के लिए क्या करते हैं, अब तुम इधर ही देख ले, डायग्राम में देख ले, यहां पे जितने भी ऑड नंबर थे बच्चा, 1 3 5 7, उनका यहाँ पे कनेक्शन है, किससे कनेक्शन है, देख ऑड का इवन से कनेक्शन हो रहा है। जितने भी ऑड नंबर है सबका इवन से कनेक्शन हो रहा है, जितने भी ऑड नंबर है सबका इवन का कनेक्शन हो रहा है। मतलब यहाँ के ऑड नंबर यहाँ के हर एक इवन नंबर से कनेक्टेड हो गए हैं ना। अब देख इवन के लिए, देख यहाँ का इवन नंबर, देख यहाँ का इवन नंबर 2 4 6, यहाँ के जितने भी इवन नंबर है बच्चा, यहाँ जाकर किसी ना किसी ऑड नंबर से कनेक्ट हो गए। मतलब यहाँ के इवन नंबर और ऑड नंबर यहाँ के किसी ना किसी ऑड नंबर और इवन नंबर से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज प्री इमेज इन द डोमेन। और अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन का मतलब क्या होगा, ये वाला फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी होगा।
ये अब तुझे अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि और कोई दिक्कत है तो फिर से कमेंट कर, मैं फिर से बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है।